जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें तथा आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। कभी कभी भगवान तुम्हें देर से इसीलिए देता है क्योंकि यदि वह तुम्हें सब कुछ जल्दी दे दे तो तुम अहंकारी हो जाओगे। तुमको यह भ्रम हो जाएगा कि यह सब तुम्हारी बुद्धि का परिणाम है, तुम्हारी चतुराई का परिणाम है, तुम्हारे संपर्कों का परिणाम है। तुम कहोगे कि यह सब मैंने किया है। इसीलिए भगवान कई बार सफलता देर से देता है ताकि तुम्हारे भीतर विनम्रता बनी रहे, ताकि तुम समझ सको कि जो मिला है वह उसकी कृपा से मिला है। कई लोग देखते होंगे कि कुछ गलत करने वाले लोग बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। उन्हें पैसा भी जल्दी मिल जाता है, नाम भी जल्दी मिल जाता है, शक्ति भी जल्दी मिल जाती है और वे ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि जो ईमानदारी से चलता है उसे इतनी कठिनाई और जो गलत रास्ते पर चलता है उसे इतनी सुविधा। यह कैसी न्याय व्यवस्था है। लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि उस गलत व्यक्ति की कहानी कहाँ खत्म होती है। जब पाप का घड़ा भरता है तब एक साथ सब कुछ छिन जाता है। यह भी भगवान की ही व्यवस्था है कि जिसने गलत तरीके से पाया वह अंदर से चैन से नहीं रह पाता। उसका मन भय से भरा रहता है। उसे हर पल यही डर रहता है कि कहीं उसका राज न खुल जाए, कहीं उसका साम्राज्य न टूट जाए। इस भय में जीते जी ही उसका जीवन नर्क बन जाता है। ईमानदार व्यक्ति के पास शुरुआत में कम होता है पर उसका मन शांत होता है। वह रात को सुकून से सो पाता है। उसे पकड़ाए जाने का डर नहीं रहता। उसे अपने कर्म पर शर्म नहीं आती। वह विश्वास से कह सकता है कि मैंने जितना जो भी पाया है साफ मन से पाया है और यही शांति भगवान की सबसे बड़ी देन है। जब तुम्हारे भीतर यह शांति आ जाती है तो तुम्हें देर से मिलने वाला फल भी मधुर लगता है। तुम्हें पता होता है कि जो मिल रहा है वह टिकाऊ होगा, वह स्थिर होगा, वह तुम्हें भीतर से भी सुख देगा, केवल बाहर से नहीं। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम बैठकर इंतजार करो और कुछ करो ही नहीं। धैर्य का अर्थ यह है कि तुम पूरी ईमानदारी से अपना प्रयास करते रहो और परिणाम के समय को भगवान पर छोड़ दो। तुम रोज अपने कर्म को बेहतर बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपनी नीयत को साफ रखो, अपने व्यवहार को विनम्र बनाओ और भीतर यह दृढ़ विश्वास रखो कि जो फल मिलना है सही समय पर जरूर मिलेगा। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी चाहो तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। इस सरल सत्य को जो मनुष्य समझ जाता है उसका आधा तनाव समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि उसका काम प्रयास करना है, प्रार्थना करना है, स्वयं को सुधारना है और बाकी काम भगवान का है। वह अपने हिस्से का काम पूरी लगन से करता है। उसके दिल में यह शिकायत नहीं रहती कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। उसके मन में यह जहर नहीं पलता कि दुनिया ने मुझे धोखा दिया। वह यह समझकर जीता है कि जो भी हुआ है वह मुझे कुछ सिखाने के लिए हुआ है। जो भी मिलना है वह मुझे मेरे योग्य समय पर मिलेगा। वह हर परिस्थिति को सीख की तरह लेता है, परीक्षा की तरह लेता है और रोज थोड़ा थोड़ा स्वयं को बेहतर बनाता है। जब कोई व्यक्ति इस भाव से जीवन जीना शुरू कर देता है तब उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। उसकी आंखों में अजीब सी शांति उतर आती है। उसके शब्दों में ठहराव आने लगता है। उसकी हड़बड़ी समाप्त हो जाती है। उसका गुस्सा कम होने लगता है। उसकी अपेक्षाएं घटने लगती हैं। उसकी प्रार्थनाएं बदल जाती हैं। पहले वह कहता था कि हे भगवान, मुझे यह दे दे, मुझे वो दे दे। अब वह कहता है, हे भगवान, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दे, मुझे सच्चा धैर्य दे, मुझे ऐसा मन दे जो तुझ पर विश्वास न खोए, मुझे ऐसे कदम दे जो सही कर्म करने से पीछे न हटे। जब प्रार्थना का स्वर बदलता है तब जीवन का परिणाम भी बदल जाता है। पहले वह केवल वस्तुएं मांग रहा था, अब वह गुण मांगने लगता है। पहले वह केवल बाहरी सुख मांग रहा था, अब वह भीतर की शांति मांगने लगता है। पहले वह कहता था कि मेरे आसपास की दुनिया बदल दे, अब वह कहता है कि हे भगवान, मुझे बदल दे। जब यह बदलाव आता है तब भगवान भी मुस्कुराते हैं क्योंकि अब वह व्यक्ति सच में फल पाने योग्य हो गया है। अब वह केवल लेने वाला नहीं रहा। अब वह समझ गया है कि जीवन एक सीखने की यात्रा है, परीक्षण की प्रक्रिया है और भगवान उस यात्रा के मार्गदर्शक हैं। विश्वास रखो, भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह जीने का तरीका है।
अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही तो खुद से पूछो, क्या वास्तव में मेरी सुनवाई नहीं हो रही या मुझे कुछ बड़ा सिखाया जा रहा है? अगली बार जब तुम्हें लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तब खुद से पूछो, क्या सच में अन्याय हो रहा है या मुझे एक स्तर ऊपर उठाया जा रहा है? अगली बार जब तुम्हें लगे कि मैं अकेला हूं, भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, तब शांत होकर अपने भीतर झांको। तुम्हें महसूस होगा कि सबसे अधिक गहरा सहारा तो उन्हीं क्षणों में मिला है जब बाहर कोई साथ नहीं था। यही तो कृष्ण का संदेश है कि अपना कर्म करते रहो, परिणाम के भय से मत डरो, असफलता से मत घबराओ, देर से मिले फल से निराश मत हो। जब तुम्हारा विश्वास सच्चा होता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। समय भी तुम्हारे लिए बदल जाता है, परिस्थितियां भी तुम्हारे लिए झुक जाती हैं, रास्ते भी अचानक बन जाते हैं, सही लोग भी जीवन में आने लगते हैं, अचानक से अवसर भी मिलने लगते हैं और तब समझ आता है कि जो इतने समय तक रुका था वह व्यर्थ नहीं था। वह देरी दरअसल तैयारी थी, वह कष्ट दरअसल निर्माण था, वह अकेलापन दरअसल भगवान से मिलने का निमंत्रण था। आज यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है, यदि तुम्हें लगता है कि सब रास्ते बंद हैं, यदि तुम्हें लगता है कि बहुत प्रार्थना की, बहुत मेहनत की, फिर भी परिणाम नहीं मिला, तो थक कर मत बैठो, निराश होकर हार मत मानो, यह सोचकर खुद को मत तोड़ो कि शायद मेरा भाग्य ही खराब है। बस अपने दिल में एक बात को जड़ की तरह जमा लो कि विश्वास रखो, भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। कभी कभी भगवान देर से इसलिए देता है क्योंकि तुम्हारी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई होती। मान लो कोई मनुष्य छोटा बर्तन लेकर खड़ा हो और कहे कि मुझे समुद्र चाहिए, तो क्या उसका छोटा बर्तन समुद्र संभाल पाएगा? यदि उस बर्तन में समुद्र उंडेल दिया जाए तो क्या होगा? बर्तन टूट जाएगा, वह सब कुछ खो देगा। उसी तरह कई बार मनुष्य छोटी सी सोच, छोटी सी क्षमता और कमजोर मानसिकता के साथ बहुत बड़ा फल मांग रहा होता है। वह चाहता है कि उसे बड़ी सफलता मिले, बहुत धन मिले, बहुत नाम मिले, पर उसकी आत्मिक ताकत इतनी नहीं होती कि वह उस सफलता को संभाल सके। यदि उसे अचानक वह सब दे दिया जाए तो वह घमंड में डूब जाएगा, वह गलत आदतों में पड़ जाएगा, वह रास्ते से भटक जाएगा, वह खुद को ही नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान पहले भीतर की क्षमता बढ़ाते हैं, लोगों से तिरस्कार दिलवाकर तुम्हें मजबूत करते हैं, असफलताओं के माध्यम से तुम्हारी त्वचा को मोटा बनाते हैं, तुमको गिराकर उठना सिखाते हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर खुद से मिलना सिखाते हैं। जब तुम बार बार टूटते हो और बार बार जुड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर अद्भुत सहनशीलता पैदा होती है। और यही सहनशीलता वह पात्र है जिसमें भविष्य की बड़ी कृपा रखी जाती है। तुम्हारा दुख तुम्हारी तैयारी है, तुम्हारी असफलता तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा प्रशिक्षण है, तुम्हारी आर्थिक तंगी तुम्हारे संयम की कक्षा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सब कुछ तुरंत चाहता है। वह चाहता है कि प्रार्थना भी आज करे तो परिणाम अभी मिल जाए, वह भक्ति भी थोड़ी सी करे और जीवन में चमत्कार तुरंत आ जाए, वह थोड़ा सा प्रयास करे और सफलता तुरंत सामने खड़ी हो जाए। लेकिन जीवन का नियम ऐसा नहीं है, भगवान का नियम ऐसा नहीं है, प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। जब कोई किसान खेत में बीज डालता है तो क्या उसके मन में यह इच्छा होती है कि बीज आज डाले और फसल आज ही तैयार हो जाए? यदि वह ऐसा सोचने लगे तो क्या वह पागल नहीं कहलाएगा? उसे पता है कि समय लगेगा, पहले बीज फूटेगा, फिर छोटा पौधा बनेगा, फिर बड़ा पौधा बनेगा, फिर शाखाएं निकलेंगी, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे और बहुत समय बाद फसल तैयार होगी। वह यह भी जानता है कि बीच में तूफान भी आएंगे, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, कीड़े भी लगेंगे, सूखा भी पड़ेगा, बारिश भी होगी, कई बार पौधे झुक जाएंगे, कई बार टूट भी जाएंगे। पर वह किसान जानता है कि यदि वह पूरे धैर्य से, विश्वास के साथ अपना काम करता रहे तो आखिर में उसे फल जरूर मिलेगा। उसी तरह भगवान भी फल देता है, लेकिन अपनी समय सारणी से देता है। मनुष्य की जल्दी के हिसाब से नहीं। मनुष्य जल्दी में इसीलिए रहता है क्योंकि उसे भीतर से डर लगता है। उसे लगता है कि यदि अभी परिणाम नहीं मिला तो मैं असफल हो जाऊंगा, यदि अभी सफलता नहीं मिली तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, यदि अभी पैसा नहीं आया तो मैं पिछड़ जाऊंगा। इसीलिए वह हर पल हड़बड़ी में रहता है। उसे लगता है कि जीवन में जो भी मिलना है अभी तुरंत मिलना चाहिए, पर भगवानी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। भगवान की दृष्टि में केवल परिणाम नहीं बल्कि यात्रा भी महत्वपूर्ण होती है। भगवान केवल ये नहीं देखते कि तुम कहां पहुंचे, भगवान यह भी देखते हैं कि तुम कैसे पहुंचे,
कितनी मेहनत से पहुंचे, कितनी ईमानदारी से पहुंचे, कितने धैर्य से पहुंचे, कितनी बार गिरकर उठे, कितनी बार रोकर भी मुस्कुराए, कितनी बार अकेले होकर भी हार न मानी। वह तुम्हारे कदम कदम पर तुम्हारी भावना देखता है, तुम्हारे इरादे देखता है, तुम्हारा प्रेम देखता है, तुम्हारा विश्वास देखता है और उसी के अनुसार समय तय करता है कि किस क्षण तुम्हें फल देना है। कई लोग शिकायत करते हैं कि मैंने भगवान से बहुत मांगा, बहुत प्रार्थना की, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसका मतलब या तो भगवान है ही नहीं या फिर वह मेरी सुनता नहीं। कितनी बड़ी भूल है। यह वह वही व्यक्ति है जो बीज डालते ही अगले ही दिन फसल मांग रहा है। उसे धैर्य का अर्थ ही नहीं पता। उसे यह समझ नहीं कि प्रार्थना का उत्तर हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा तुम सोचते हो। तुमने धन मांगा होगा पर भगवान ने तुम्हें अक्ल दे दी होगी। तुमने किसी व्यक्ति को पकड़े रहने की प्रार्थना की होगी पर भगवान ने उसे तुमसे दूर कर दिया होगा क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं था। तुमने छोटा अवसर मांगा होगा पर भगवान ने तुम्हें असफल कर दिया ताकि तुम कुछ और बड़ा खोज सको। इसीलिए कई बार जब तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, वास्तव में वह तुम्हें किसी बड़े खतरे से बचा रहा होता है। कष्ट के समय इंसान यही सोचता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यदि वह थोड़ी देर दृष्टि बदल कर देखे तो पाएगा कि पिछली बार भी जब वह टूटा था तब भी उसे ऐसा ही लगा था कि अब उठना संभव नहीं। पर समय बीता, वह फिर उठा, उसने फिर से शुरुआत की और फिर कुछ नया बना लिया। यदि पिछली बार वह टूटकर भी उठ पाया तो इस बार भी क्यों नहीं उठ पाएगा। फर्क केवल इतना है कि पिछली बार भी वही भगवान था जो आज है और वह आगे भी रहेगा। आज जो दुख तुम्हें असहनीय लगता है वही दुख कुछ वर्ष बाद तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारी कहानी में चमकेगा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे वही कष्ट छिपा होगा जिसने तुम्हें मजबूत बनाया है। जीवन में हर देरी का अर्थ इनकार नहीं होता, हर देर से मिला परिणाम अस्वीकार नहीं होता। कभी कभी देरी का अर्थ होता है तैयारी, कभी कभी देरी का अर्थ होता है सुरक्षा, कभी कभी देरी का अर्थ होता है बेहतर विकल्प। यदि एक छोटा बच्चा यह जिद करे कि उसे अभी तुरंत तेज आग के सामने खड़ा होना है और मां उसे पकड़कर पीछे रोक ले, तो क्या वह मां बुरी है? बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, कहेगा कि मेरी मां मेरे साथ अन्याय कर रही है, पर उसे क्या पता कि वही मां उसे जलने से बचा रही है। उसी तरह कई बार भगवान हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देता। हमें लगता है कि वह हमारे विरुद्ध है, पर बाद में जब हम जीवन के मोड़ पर पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझते हैं कि वह तो हमें किसी बड़ी हानि से बचा रहा था।